हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा गुरु दक्षिणा ज़रूर याद रखना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और सिखाने वाला हूँ। मैंने आपको एक बार याद है एक वीडियो में कहा था कि शॉर्ट कमांड्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और अगर हम पूरे MS वर्ड को शॉर्ट कमांड के थ्रू हैंडल करना सीख जाएं तो समझ लीजिए कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। कैसे? चलिए आज से फिर शुरू करते हैं। पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रोसेस वीडियोस में। इसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं अब आपको जो सिखाने वाला हूँ, एक तो फाइंड फाइंड किसी भी चीज़ को ढूंढना हो तो उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप कमांड प्रेस करते हैं CTRL+F। एक होता है दोस्तों रिप्लेस, इसका यूज़ होता है CTRL+H। एक होता है गो टू, इसका यूज़ होता है गो टू का किसी भी पेज पर जाने के लिए CTRL+G। एक होता है पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का आप कमांड यूज़ कर सकते हैं CTRL+Enter। एंटर। ये कमांड्स आपको देखने में बड़ी छोटी लग रही हैं, लेकिन इनका यूजेस एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चाहें तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन से इसको नोट कर लीजिएगा। और कमांड्स का जो यूज़ होता है रियली में बड़ा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट कर देते हैं, वरना लंबा वीडियो हो जाता है। सबसे पहले हम एक यहाँ पर कुछ भी मैटर टाइप कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने राजेश टाइप किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको 2-3 जगह पर मैंने ये पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह पर कहीं पर नाम मिटा करके मैंने इसको महेश कर दिया है। और ये मान लें कि पता नहीं कि महेश किधर है, तो अगर किसी भी शब्द को आप सर्च आउट करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि चाहे कितने भी पेजेस हों, 1000 पेजेस ही क्यों ना हो, आप 1 सेकंड के अंदर उस चीज़ को सर्च आउट कर लेते हैं। Ctrl+F कीजिए और फाइंड वॉट में उस नाम को लिख दीजिए जिस नाम को आप ढूंढना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर महेश लिख दिया और फाइंड नेक्स्ट का जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा ये उस शब्द को हाईलाइट कर देगा। देखो, इसने तुरंत सर्च आउट करके दे दिया कि आपका शब्द यहाँ पर है। तो ये ढूंढने का तरीका है। एक होता है पेज, ये हो गया आपका रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सपोज कोई लेटर टाइप किया और उस लेटर में जाने कितनी जगह पर राजेश लिखा गया, और आपको अचानक से याद आता है कि हर जगह पर मुझे राजेश की जगह महेश करना है, मैंने गलती से वो राजेश लिख दिया है। तो एट वंस हाउ यू कैन चेंज ऑल द नेम्स, उसके लिए कमांड होती है रिप्लेस। तो Ctrl+H प्रेस कीजिए, जिस नाम को बदलना होता है ना उसको आप ऊपर लिखिए। मुझे राजेश को बदलना है तो फाइंड वर्ड में उसका नाम लिखा है, और रिप्लेस विद में उस नाम को लिख दीजिए जिससे आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो वो नाम हो गया हमारा महेश। इसके बाद में रिप्लेस ऑल का बटन दबा दीजिए। देखिए सभी जगह एक ही बार में सारे शब्द बदल गए, चाहे कितने भी पेजेस क्यों ना हो, ये ऑटोमेटिक सर्च आउट करेगा और उस जगह पर उस नाम को बदल देगा। इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है फ्रेंड। अगर मैंने सपोज करो कई जगह पर, जैसे आपने अनवांटेड इस तरह के कॉमास हैं या एक्सक्लेमेटरी साइन बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उनको अगर रिमूव करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस टाइप ऑफ अनवांटेड सिंबल्स। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिखा था रोहन, और फिर अचानक से मैंने फिर कॉमा लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर सोहन लिख दिया था, फिर मैंने यहाँ पर कुछ और लगा, चलो कॉमा ही लगाते हैं क्योंकि ये एक साथ कई बार चीज़ों को बदलना होता है। मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया दिनेश, फिर कॉमा लगा दिया, फिर मैंने यहाँ कुछ और लिखा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर कुछ और लिखा, कॉमा लगा दिया। तो आप चाहते हैं कि जितने भी ये कॉमास हैं ना ये सब रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से Ctrl+H करें और आप रिप्लेस किसको करना चाहते हैं, कॉमा को। किससे? ब्लैंक से।
तो इसको ब्लैंक कर दीजिए और इसके बाद में रिप्लेस ऑल का बटन दबा दीजिए। देखिए सारे कॉमास यहाँ से हट चुके हैं। ये देखिए कहीं पे भी अब कॉमा नहीं है। तो इवन स्पेस हो, कॉमा हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क हो, कुछ किसी भी टाइप का ऐसा सिंबल हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप एडिटिंग करते हैं। तो इस तरीके के रिप्लेस करने वाले ऑप्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद में फिर आता है, इसको चलो मिटा देते हैं पहले। इसके बाद में फिर आता है गो टू। गो टू किसी भी पेज पर एंटर करने, किसी भी पेज पर जाने के लिए होता है। अब किसी भी पेज पर जाने के लिए तो मेरे पास ये स्क्रॉल बार है, मैं स्क्रॉल बार के थ्रू जा सकता हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर तो एक ही पेज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सेकंड पेज पे जाना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले पेज ब्रेक तब गो टू बताऊंगा। पेज ब्रेक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो दो तरीके का होता है, एक हार्ड ब्रेक होता है, एक सॉफ्ट ब्रेक होता है। सॉफ्ट ब्रेक में हम लोग पेज को ऑटोमेटिक, वो हमें ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देता है। जब मेरा पेज एंड होने को आता है तो हमें दूसरा पेज अपने आप मिल जाता है। देखें एक बार, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता चला गया इस तरीके से, ये देखो अपने आप ही दूसरा पेज मुझे ये डिस्प्ले कर देगा। देखो कर दिया ना दूसरा पेज डिस्प्ले। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस पेज पर केवल इतना ही लिखना था जितना भी लिखा हुआ है, और अभी देखो यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1 ही आ रहा है, और मुझे सेकंड पेज पे जाना है, तो बाकी का मैं पेज ब्रेक, हार्ड ब्रेक कहते हैं इसको, मैं कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर सकता हूँ। देखो सेकंड पेज पे आ गया, फिर मैंने यहाँ पर मेटा टाइप कर दिया, फिर कंट्रोल एंटर किया थर्ड पेज, फिर एंटर किया थर्ड फोर्थ पेज। तो अगर अब मैं गो टू यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फोर्थ से फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल जी करके यहाँ पर एंटर पेज नंबर 1 डाल दें और गो टू का बटन प्रेस कर दें। तो देखो इंस्टेंट पहुँचे नहीं, और बड़ा हेल्पफुल होता है ये जब आप बहुत सारे पेजेस को, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं और किसी भी एक पेज पर इंस्टेंट आपको जाना हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस गो टू बटन यू कैन गो इंस्टेंट। क्लियर है? कैसा लगा आज का वीडियो? आज इसे पूरा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ फिर मिलता हूँ। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा कीबोर्ड के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। बेनिफिट मिलेगा कि अगर हमारे पास किसी भी टाइप का कैसा भी वर्जन हो, आपकी कमांड्स हमेशा काम करती हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।